कौन मारा? सर। सर लोग मारे? हाँ। अच्छा, तो और तुम्हारे साथ और कौन कौन था? ये सोहा थी और ये सब लोग थे, सारे बच्चे लोग पूरे। हम लोग पे गाँव चलते अच्छा, हम लोग सबको मार रहे थे। क्यों मार रहे थे उन लोग? हम लोग की फीस पे ही नहीं थी। फीस पे नहीं? हाँ फीस न भरने की वजह से हाँ उन लोगों ने मारा? हाँ। केमियस स्कूल का है, कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी इंग्लिश मीडियम स्कूल का। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में एक बात बताना चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्रशासन ने इसके ऊपर अलग अलग अंकुश लगाने, रोक लगाने के लिए बहुत स्कूल के तमाम खासतौर से फीस की जो डिसीजन है, वो जो पीटीए की मंजूर वाली फीस जो रहेगी, पीटीए की अप्रूव्ड फीस, वही उनको लेना है। और कोई किस्म का डोनेशन नहीं, डोनेशन फ्री हो। कोई भी प्राइवेट स्कूल हो कि कुछ भी डोनेशन नहीं ले सकते, कैपिटेशन फीस नहीं ले सकते, हर किस्म के। इस पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने किया, लेकिन कोई भी स्कूल इसको मानने को तैयार नहीं थी, जिसके ऊपर हम लोगों ने काफी सालों से मेहनत की और बाकायदा अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया। जिस तरीके से 31 दिसंबर 2013 को हुकूमत ने एक जीआर पारित किया कि जिसके अंदर कॉर्पोरेशन की हद के अंदर, कॉर्पोरेशन की सीमा और जुरिसडिक्शन के अंदर जो भी स्कूल रहेगी, जो भी, तो उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम अधिकारी जो है म्युनिसिपल आयुक्त को बना दिया गया है। पूरा शिक्षण मंडल के अंदर में होगा, हर स्कूल के अंदर में। तो उसके लिए हम लोगों ने उसको एक एप्लीकेशन दिया, कई सालों से इस पर मेहनत कर रहे थे, जिसके ऊपर उन्होंने हमारी सुनवाई की। हमारे स्कूल के साथ कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी हमारी होम स्कूल है, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा सुनवाई करके एजुकेशन कमिश्नर ने उसके बाद सुनवाई करते हुए इलेक्शन हेल्ड करवाया और हमारी पीटीए की कमेटी गठित हुई। ठीक है, अब उसके बाद जो उसके जो भी नॉर्म्स यानी अटी व शर्ती जो उसके कायदे और नियम है, उसका पालन करने के लिए हम जो कंटिन्यू बोल रहे स्कूल को तो नहीं कर रहे। क्यों? उनके पेट पे लात पड़ रही है। उन्होंने जो अभी तक भ्रष्ट, एकदम नाजायज, एकदम जो हराम के पैसे अभी तक लेते आए ना, तो उनके पेट पे लात पड़ेगी। गवर्नमेंट से मान्यता किया हुआ पैसा लेना है कि हम हमारी मर्जी से कुछ नहीं करे, पूरा का इख्तियार कि अधिकार जो पीटीए उसके अंदर फाइनल करेगा। तो वो नहीं मान रहे थे, जिसके लिए इन्होंने बाकायदा एक लेटर अभी हमको 8 दिन पहले दिया रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ, जिसमें लिख दिया कि आप अगर आपकी हमारी जो मनमानी फीस है, जो उन्होंने ऑलरेडी थोपा हुआ है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा फीस नहीं है, वो अगर आपको नहीं भरेंगे तो आपके बच्चों को 13 तारीख से स्कूल हम नहीं भेजेंगे, आपको नहीं भेजना है। तो हम लोगों ने इसके लिए फौरन 12 तारीख के दिन कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर को लेटर दिया। कमिश्नर ने उसके ऊपर इंक्वायरी की, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को, डिप्टी कमिश्नर डीएमसी को लगाकर उसके ऊपर एक लेटर तैयार करवाया, जिसके अंदर अलग अलग जीआर के हवाले से उसने बाकायदा एक कायदा पास करके बाकायदा हमको एक निर्णय निकाल के दिया, जो 1042, जो कि ऑलरेडी ये 15 तारीख को हर स्कूल के अंदर पहुंच गया। खासतौर से केमियस के अंदर हम लोगों के साथ जाकर शिक्षा मंडल के एक आदमी ने वहां पर डिस्पैच किया स्कूल के अंदर, जिसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि 2011 का जो एफआरए फी रेगुलेशन एक्ट के तहत यानी शैक्षणिक शुल्क निश्चित जो कायदा है, उसके तहत पालक को ही पूरा इख्तियार है कि क्या फीस तय करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर। क्योंकि कोई भी शैक्षणिक जो संस्था है या कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूट जो है, वो कोई कारोबार धंधा नहीं है, समाज सेवा है। आप इसको तिजारत धंधा बिजनेस नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 दिन पहले आदेश पारित कर दिया है और ये शुरू से हमारे कायदे के अंदर है। जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान 136वें मुल्क के तौर पर दर्ज हो गया है फ्री एजुकेशन पे, और हमारे को महाराष्ट्र शासन ने पूरा इख्तियार दिया है, तो इसके अंदर उन्होंने ले दिया कि एफआरए के तहत आपको फीस लेना है, मनमानी फीस नहीं ले सकते। और साथ में ये दे दिया कि आप जो बच्चों को उसको वंचित कर रहे शिक्षा से, जो क्लास में वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने फिर भी हम लोग कहा कि हम हमारे बच्चों को भेजेंगे, आप उनको वंचित नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या कर रहे थे, क्लास से निकाल कर एक अलग से रूम में, पहले दिन तो ग्राउंड के अंदर एक जगह खड़ा कर दिया, फिर अगले दिन जो उन्होंने उसके अंदर बाकायदा एक लाइब्रेरी के अंदर ले आकर हमारे जो 10-12 बच्चे जो ये अभियान को चला रहे, पीटीए के अभियान को, करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान हम लोग चला रहे, हमारे 10-12 बच्चों को टारगेट करके लाइब्रेरी में बैठा दिया, जहाँ उनको पेशाब संडास भी जाने नहीं दिया गया। कुछ नहीं, जिसके अंदर छोटी छोटी 8 साल 7 साल 9 साल की बच्चियां हैं, 12 साल की बच्चियां हैं, उनको उनके जो बेसिक जो उनका मूलभूत है उससे भी उन्होंने करने नहीं दिया, कोई किसी का फ्री नहीं होने दिया। तो हम लोगों ने क्यों सबर किया, 2 दिन लगे कि 4 दिन हम लोगों ने मेहनत करके ये आयुक्त से पहले ऑर्डर निकलवाया, फिर जाके हर जगह पहुंचाया। हमने एरिया पुलिस स्टेशन में भी हमारे हाथ से ले जाकर दिया, वहाँ के जो गोपनीय जो भी ऑफिसर होते हैं उनको दिया, पूरे हर डिपार्टमेंट में हमने ले जाकर ये लेटर दिया है। तो उसके बाद भी ये लोग क्या किए, जब आज कल हम लोगों ने हमारे बच्चों को जब ये लेटर आपने दिया कि अब आपको क्लास में बैठाएंगे, शिक्षा से वंचित नहीं होगे, आपको अगर कहीं कुछ वो बोलता है तो लेटर दिखाना, उनको बोला कमिश्नर का ऑर्डर है। मैंने खुद मेरे बच्चों को दिया और दूसरे बच्चों को दिया कि भाई ये दिखा देना आप लोग को अब वंचित। लेकिन उसके बाद भी वो लोगों ने इसको फाड़ के फेंक दिया, हटा दिया, बोला हम नहीं मानते, फाड़ के फेंका या उससे छीन लिया, बोला हम नहीं मानते, जो करना है आपको बच्चे खुद ही बता देंगे उन पे क्या बीती है। तो ये हो गया खाली एक जो हुआ है वो मैंने आपको इंसिडेंट बताया कि फिर हम लोगों ने
वहां से निकले, जब मालूम पड़ा बच्चों को उन्होंने फिर वहीं बैठाया, तो हम लोगों को, हमारे दूसरे पेरेंट्स को फोन आए कि आपके बच्चे को लेकर जाओ। मैं जब मालूम पड़ा वहां से फिर वंचित किए, तो मैंने सीनियर को, चेतन काकड़े को कॉल किया कि भाई ये सर ऐसा ऐसा, देखो ये लोग फिर शिक्षा से वंचित के आपके आदेश के बाद, ये सब आदेश आ गए उसके बाद, तो वो डायरेक्ट मुझको मैनेजमेंट की भाषा बोलते हैं। मैनेजमेंट जैसे बोल रहे, बोले अगर तुम फीस भरोगे तो मेरे से बात करना, नहीं तो बात नहीं करना। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो बाकी तो उन्होंने फोन काट दिया, बोल के बात भी नहीं की। चलो ठीक है, सुनिए अभी ये जो बच्चे लोग, ये बात तो सुनिए, वही बता रहा हूँ, ये कैसे हुआ है, वही बता रहा हूँ। ये आज ही की सुबह की है, इसका बहुत अहम चीज है कि भाई कायदा व्यवस्था किसको देखना है, पुलिस को देखना है। तो हम लोगों ने, जब उन्होंने काट दिया फोन, तो मैंने डिप्टी कमिश्नर को, आयुक्त को टेक्स्ट मैसेज किया, फिर भी नहीं। उतने में मेरे को एक फोन आ गया स्कूल से, कोई सर का, एक अननोन नंबर से, कि आपके बच्चे को सर में तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा, आप आ जाओ। तो फिर हम लोग भाग के वहां पर गए, देखे तो जब गेट लॉक था, गेट पूरा सब नीचे का बंद था। तो हम लोग को मालूम था, हमने दूसरे पेरेंट्स जो मौजूद थे इनको फोन आया, तो उन्होंने बोला हमको मालूम नहीं बच्चे किधर है, ये तो गेट बंद करके रखे। तो हम लोग वापस पुलिस स्टेशन गए, पुलिस को बोला हमारे बच्चे को तकलीफ है, वहां पर बच्चे को बहुत ज्यादा मार लग गया, फौरन तो मेमो बनाए। फिर पुलिस हमारे साथ गई, पुलिस ने ताला खुलवाया, ताला खोल के अंदर गया, कहाँ थे बच्चे ने, पुलिस ने खुद ढूंढा, तो देखे एक जगह लाइब्रेरी में शिक्षा से वंचित करके क्लास के बाहर सब बच्चों को एक जगह रखा गया था। फिर वहां से पुलिस उनको लेकर पुलिस स्टेशन आई, मेमो बनाया गया, मेमो लेके आईजीएम में गए बाकायदा, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ है। रूम उनका, क्लास उनकी, स्कूल उनका, कैमरा उनका, उन्हीं के कैमरे में देख के क्या बात कर रहे हैं। बच्चों को, हम लोगों को, पेरेंट्स को हटा दिया गया, बाकायदा बच्चों को पुलिस वालों लेके अलग से इन्वेस्टिगेशन किया है। तो इन्वेस्टिगेशन में बच्चों ने जो बताया तो लेके आईजीएम गए, जिसको चीफ मेडिकल ऑफिसर ने, वैद्य अधिकारी ने हमको, पेरेंट्स को हटाकर जांच की और एमएलसी बनाकर दे दिया, कौन से बच्चों को कहाँ मार है, किधर किधर है। बाल हक का जो उन्होंने किया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन। कल वहां पे 12 बच्चे थे, जिसके साथ 5-6 बच्चे डर के भाग गए। जैसे हमारे खुद एक भाई का बच्चा घर से तो निकला, लेकिन जो ऑलरेडी 5-6 दिन से उसको प्रताड़ना हो रही थी, उसको जो टॉर्चर कर रहे थे, वो वहां जाके मस्जिद में सो गया, लेकिन स्कूल नहीं गया डर के मारे। उसी तरह मेरा बच्चा तो बरोबर गया, उसको धक्का देते हुए, कॉरिडोर में धक्का देते हुए लेके, जैसा बच्चे ने बयान दिया, पुलिस को भी 3-3, 4-4 घंटा बयान दिया। हालात कैसा है? हालात तो कैसा, देखो उनको दिमागी तौर पर सदमा लगा है, मेंटल ट्रॉमा हुआ उनको। तो वो चीज वेद अधिकारी ने उनको ट्रीटमेंट कर दिया, बोला इनको एक अच्छी एटमॉस्फेयर में लेके जाओ। क्योंकि आईजीएम हॉस्पिटल के अंदर हालात कैसे थे, बच्चे ऑलरेडी डिप्रेशन में थे, छोटी उम्र के बच्चे हैं सब। तो यहाँ पर हम लाए, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो बच्चों का विशेषज्ञ जो होता है पेडियाट्रिक, उसको हमने दिखाया, उसने दवा चालू की, बच्चों को अब यहाँ थोड़ा खिलौना वगैरह दिया गया, थोड़ा अच्छा माहौल यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा है। अभी भी बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है, और अब जैसा हमको वैद्य अधिकारी हमारे यहाँ का, यानी जो पेडियाट्रिक है, बोलेगा कि बच्चों को कब से भेजना है, क्या भेजना है, उस हिसाब से हम आगे करेंगे। लेकिन बच्चों की जो मानसिक देह, वो अभी भी डिप्रेशन में हमको लग रहे हैं। पुलिस का अपने ये हुआ क्या है? देखो पुलिस आके सुबह से हमसे सब बयान, बच्चों का बयान, हमारा बयान, फुटेज लेके गई, लेकिन पुलिस अभी भी मैनेजमेंट की भाषा बोल रही है, जबकि बच्चों को टोटल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन हुआ है, जो बच्चों का न्याय कायदा 2015 के तहत। पहली चीज तो बच्चों को किसी किस्म का भी अगर टॉर्चर होता है, तो अब से 1 मई से हमारा बच्चों का जो चाइल्ड राइट्स एक्ट भी लागू हो गया, कमीशन है ना, बाल न्याय आयोग का लागू। फिर भी यहाँ पे पुलिस हमको कॉपरेट नहीं कर रही है। हमारा काम है बोलना, पुलिस ये चीज को हमारा जाति बना ले रही है, हमारा पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा और मैनेजमेंट की जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध हमारा था, लेकिन पुलिस उसको यहाँ पर मैनेजमेंट बन के आके हमारे से बात कर रही है, जो कि अभी तक एफआईआर हमारी फरियाद दाखिल नहीं किया। बच्चों के बयान 5-5, 6-6 पेज के लेके गए, बच्चों के बयान अलग से हमको बयान के टाइम भी सामने नहीं रखे, जबकि कायदा है कि जो बच्चा जब छोटी उम्र का हो तो उसके एक पालक को, गार्जियन को सामने रखना है, लेकिन उन्होंने नहीं किए, ना कोई एडवोकेट को लाके रखने बोले। फिर भी हमने कुछ नहीं बोले, अब करना है, क्योंकि हमारा पुलिस का कुछ लेना देना नहीं, हमको न्याय चाहिए, हक चाहिए। प्रशासन से भी हमारी मांगे, हमको हक दे, हम इनकी मनमानी फीस नहीं बढ़ेंगे। महाराष्ट्र शासन की अप्रूव्ड डीएफआरआई डिविजनल फी रेगुलेटरी कमेटी जो हमको फीस देगी तय करके, वो हम भरेंगे। और प्लस हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखना है, हम आखिरी तक हक के लिए लड़ेंगे। हम पूरे भारतवर्ष के सभी बच्चों के लिए हक के लिए लड़ेंगे, ये हमारा बोलना है। अभी बच्चा है ये जो अभी मार लगी है, घायल है जी, तो क्या आपका भी बच्चा है? बिल्कुल। तो आप जरा बताइए कि बच्चे ने जो ये हड़ताल हुआ, इससे पहले क्या इस बारे में कुछ आपको बताया था क्या आपको घर में? कोई मारने से पहले बताएगा तो नहीं कि हाँ हम मारने जा रहे हैं। नहीं, मेरा कहने वाला बच्चे ने इस बारे में कुछ बताया था कि ऐसा हमको टॉर्चर? वो तो टॉर्चर तो आज 13 तारीख से बच्चों को किया जा रहा है। अच्छा। स्कूल से, क्लास में से हटा के उसको लाइब्रेरी में, पहले दिन तो ले जाके धूप में बैठाया गया बच्चों को, फिर वहाँ से समझ लीजिए लाइब्रेरी में बैठाया जा रहा है। बच्चों को मतलब उठने नहीं दे रहे हैं सीट से। खालाएं जो वहाँ की हैं, 3-3 खालाएं डंडा लेके बैठी हैं, बच्चों को न बाथरूम जाने दे रही हैं, न टॉयलेट जाने दे रही हैं। और जो हमारी बच्चियां अभी हो गई हैं बड़ी,
उन लोगों को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती, उसकी वजह से भी वो लोग बाथरूम नहीं जाना, हर तरह की समझ लीजिए उनको मानसिक शारीरिक दोनों तरीके से उनको पीड़ित किया गया है। तो ये क्यों ये कर रहे थे, मतलब स्कूल का प्रशासन जो मैनेजमेंट क्यों ऐसा कर रहे थे? क्या वो हमने फीस नहीं भरी, हमसे फीस मांग रहे हैं वो। फीस मांग रहे हैं? जी सर, हमसे फीस मांगी जा रही है, हम फीस भरने से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं आप पीटीए लागू करिए, हम फीस भरने को तैयार हो। अब वो पीटीए में वो चाहे 10,000 फीस लागू करें, 10 लाख करें, वो हम भरेंगे, लेकिन जब पीटीए लागू होगा तभी हम फीस भरेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हम यही कहना चाहेंगे, हमारी बच्ची जिसका नाम अंशरा आलम शेख है, वो बहुत डिप्रेशन में चली गई। उसकी वजह से उसका जो पल्स रेट लेवल होता है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है। अगर मेरी बच्ची को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो मैं केमियस को कोर्ट में घसीटूंगी। मेरी बच्ची को वो लोग दुआ करें कि मेरी बच्ची को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, उसके घुटने पे मारे हैं, घुटने पे चोट लगी है, पैर के पंजे में चोट लगी है। हाँ, सर में ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उसको दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है। हाँ, अगर उसको कुछ हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा बताइए? तो आपका कुछ चाहेंगे? अभी जो आपके बच्चा, आपका बच्चा कितने साल का है? मेरी बच्ची 12 साल कौन सी की है, क्लास में पढ़ता है? 7th में है, 12 साल की है। हम लोग यही बोलना है कि आप लोग पीटीए कानून लागू करो, हम उसके मुताबिक फीस भरेंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम फीस नहीं भरेंगे, हम फीस भरेंगे। और बच्चों को यहाँ पर बिठाकर टॉर्चर किया जा रहा है। मैं एग्जीक्यूटिव अच्छा, अभी आप क्या चाहते हो? यही चाहते हैं कि आप लोग पीटीए लागू करो, हम उसके मुताबिक फीस भरेंगे। आपके बच्चे का हालात कैसी है? स्कूल में बच्चे, ऐसा नहीं कि हमने ही खाली फीस नहीं भरा है, ऐसे बहुत सारे हजार बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जिन्होंने फीस नहीं भरा है, लेकिन उन लोग को नहीं निकाले। हमारे बच्चों को टारगेट बना के निकाला गया है, क्योंकि हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं इन लोग से, फीस की, पीटीए की लड़ाई कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हमारे बच्चों को टारगेट बनाया गया। तो अभी आपके बच्चे का कैसी हालत है? अभी है वो नॉर्मल है, लेकिन उसके मेरे बच्चों को ये मैंने उन लोग को दी थी सुबह रात में कि बेटा ये स्कूल में टीचर को बता देना, और ये आपको क्लास से नहीं निकालेंगे। तो टीचर ने बोली इसको अंदर डालो, नहीं तो हम इसको फाड़ के फेंक देंगे, हम इसको नहीं मानते। आप लोग को क्या गवर्नमेंट का और प्रशासन का कोई भी लेटर का ये लोग नहीं मानते, नहीं बोले हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लोग जाओ, बोले लाइब्रेरी में बैठो। आप बच्ची को मेरे ऐसा जोर से हाथ पकड़ के खींच के लेके बाहर निकाले। क्या है, आपने पुलिस में गए थे क्या? पुलिस पे पुलिस में गए थे, FIR किए, सब किए, लेकिन पुलिस हमारे को कोऑपरेट करे, हमारी सुनवाई करे, हमारा काम करे, बस हम लोग यही चाहते हैं। वो उन लोगों की तरफ से बात ना करे, गलत बात ना करे, हम लोग का ही साथ दे। तो मैं तो यही बोलूंगी, हमारा भी साथ ना दे, वो सच का साथ दे। जो सच है ना, जो आंसू दिख रहा है ना, उसका साथ दे। वो हम नहीं खड़े, हम कोई गलत के लिए नहीं खड़े, हम पीटीए के लिए ही खड़े। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, सही काम करे, कानून के मुताबिक हम हम कर रहे हैं सर, सारी कौम के लिए कर रहे हैं, खुद अपने ही बच्चों के लिए नहीं, हम सारी कौम के लिए ये कर रहे हैं, ताकि आज ये भिवंडी शहर हो चाहे अपना, वो सब के लिए कर रहे हैं, पूरी कौम के लिए ये कर रहे हैं कि पीटीए अगर लागू हो गया तो एक मजदूर का बच्चा भी अच्छी से अच्छी स्कूल में अच्छा तालीम हासिल कर सकता है सर। हम लोग जितने भी एडमिन हैं, हम लोग के बच्चों को ही टारगेट किया गया है। 900 पेरेंट्स में से कोई भी अदरवाइज कोई नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग ही क्यों हैं? क्योंकि हम लोग की फीस लॉकडाउन से ही बाकी है, लेकिन हमारे बच्चों को निकाल के टारगेट बनाया गया है। 2 साल से हम लोग हैरान है। उसका बच्चा है क्या ये इसमें शामिल? हाँ जी, मेरा भी बच्चा है, और मेरा बच्चा जो है 5 दिन से जो लोग टॉर्चर कर रहे थे, लाइब्रेरी में बिठा के रखे थे, तो मेरा बच्चा घर से तो निकला लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। जब हमको स्कूल से फोन आया कि नवीद भाई के बच्चे और हमारी बहनों के जो बच्चे हैं उनको टॉर्चर किया गया है, उनके ऊपर जुल्म किया गया, तो हम सब पहले चौकी गए, फिर चौकी से पुलिस को वहाँ लेकर पहुंचे तो मेरा बच्चा वहाँ नहीं था। तो उसी दरमियान में मैं वहाँ से निकल के, जब मेरे दोस्त को मैंने बोला कि पहले मेरे घर जा, तो मेरे घर जाके जब इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा बच्चा यहाँ नहीं है। और जब वो वापस आने लगा तो मेरे घर के बाजू में मस्जिद है, मेरा बच्चा मस्जिद में से निकल रहा। तो उसको जब लेकर पहुंचा तो मैंने उससे पूछा क्यों गया था मस्जिद में? तो बोले मैं डर के स्कूल नहीं आया था, घर जाता तो आप लोग चिल्लाते, और स्कूल में टीचर इतना टॉर्चर कर रहे, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मैं मस्जिद में जाके सो गया। तो उस बच्चे को फिर मैंने हॉस्पिटल लेके गया, इंदिरा गांधी, क्योंकि नवीद भाई का भी बच्चा था, उसके साथ में मैं बिठाया। बच्चा मेरा डिप्रेशन में चला गया। और साफ अल्फाज में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कानून के कायदे का मजाक उड़ाया जा रहा है।
ये कानून बना है ना स्कूल वालों का, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। सारे कानून बन चुके हैं कि बच्चों को तुम वंचित नहीं कर सकते हो, तुम्हारी फीस का मामला, एलसी का मामला जो भी है, बच्चों के ऊपर तुम उसके ऊपर, बच्चों के ऊपर जुल्म और उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हो। फीस चाहिए, पेरेंट्स से बोलना है, और हम तो फीस भरने के लिए तैयार है भाई। पीटीए अप्रूवल फीस आप ले लो, हम भरने को तैयार है। तो ये पीटीए अप्रूवल फीस ही नहीं करने को तैयार है, तो अब हम ऐसे में क्या करें? और ऊपर से ये लोग दादागिरी करते हैं, हम पर जुल्म करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। बहुत सारी चीज है जो ऊपर से लेके नीचे तक इन लोग स्कूल वालों ने सेटिंग की है, जो आप लोग समझ जा रहे हैं। मैं शासन प्रशासन दोनों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कानूनी कायदे का मजाक उड़ा रहे, इसका उल्लंघन कर रहे, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मैं एक आखिरी बात ये बोलना चाहूंगा इसके अंदर कि आज हम लोगों ने इतने दिन से जो कंप्लेंट दी हुई है, पुलिस की खास तौर से बात कर रहा हूँ, तो पुलिस हमारे कंप्लेंट पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? वो एक फोन करते हैं, पुलिस हमको बुला लेती है। 40 से 45 मरतबा पुलिस ने अभी तक मुझको बुलाकर इंक्वायरी की है। अभी तक 40 से 45 मरतबा मुझको बुलाकर इंक्वायरी की, बोले कंप्लेंट का। यहाँ तक कि मेरा अधिकार, अगर कोई मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट डालता है तो वो कॉपी देखना, भाई मेरे विरुद्ध क्या कंप्लेंट आई, मेरा अधिकार है, मेरे को अधिकार में। पुलिस ने आज तक वो भी ना सीनियर ने दिखाया, ना दूसरे कोई पीएसआई एपीआई किसी ने नहीं दिखाया, खाली बोलते तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, फिर भी हम चले जाते। हम लोगों ने जो राइटिंग में कंप्लेंट देकर रिसीविंग लिए डीसीपी को दिए, एसीपी को दिए। आप लोग एक बात समझिए, अभी तक हमारी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पेरेंट्स के साथ हाथों से 2000 से ज्यादा ओरिजिनल कंप्लेंट्स हमारे पास है। कितनी? 2000 से ज्यादा। पुलिस ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? खासतौर से पुलिस को जब अभी हम लोगों ने जब आखिरी बार हमारे बच्चों को टॉर्चर किया गया था, तो हम लोगों ने जुलाई में भी एक कंप्लेंट डाली थी, बाकायदा एफआईआर के फॉर्मेट में डाली थी, सीआरपीसी 154 के अंडर में डाली थी, बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट सेक्शन 154 के तहत हमने बाकायदा लिख के कंप्लेंट डाली थी, तो भी पुलिस ने उस पर कोई इंक्वायरी कुछ नहीं की। और ये एक फोन करते पुलिस इनके लिए फट से आ जाती है, हमको बुला लेती है, हमको खड़ा कर देती है और हमको हर तरीके से वो करती है। तो मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है, मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश है कि आप लोग कायदे को फॉलो करो, ये करो। आप लोग मैनेजमेंट खुद बन गया करो, या मैनेजमेंट का अपना खुद का जाती मामला लेकर क्यों आप हम लोग को वो कर रहे हो? हम पेरेंट्स इतने तकलीफ में, हम पेरेंट्स इतने प्रेशर में, तो आप हमको उल्टे के सवाल कर रहे हो उनकी तरफ से, जैसे आप खुद मैनेजमेंट हो। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जागरूक हो जाओ, भिवंडी की जनता जागरूक हो जाओ। अगर आप लोग नहीं उठे तो आज हमारी बारी है, तो कल आपकी भी बारी है। इस तरीके से ये जो एक तस्कर सम्राट, जिसको हमारे जो माजी मंत्री थे बच्चू कडू ने कहा कि ये जो शैक्षणिक जो अदारे, जो एजुकेशन है, ये तस्कर सम्राट है, ये एजुकेशनल माफिया है, कि आपके बच्चों को निकल जाएंगे। इसीलिए मेरी प्रशासन से गुजारिश है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, सब कायदों को फॉलो करे और बच्चों के हक में फैसला ले। ये देश का भविष्य हमारे बच्चे, ये हमारा बोला वाकई दवाना हम